हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपना डी चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। लुसेंट के निचोड़ सीरीज का ये आज का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का मैसूर से संबंध। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लुसेंट का निचोड़ सीरीज पार्ट 4, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध। तो पहला सवाल है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर शहर की जो स्थापना है वो कलर पहले चुन लेते हैं। कलर को आज रखते हैं येलो टाइप। तो मैसूर शहर की स्थापना है जो हैदर अली के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो हैदर अली, आपको दिखाते हैं हैदर अली, यही है हैदर अली। ये बहुत कम पढ़ा लिखा यानी अनपढ़ शासक था, लेकिन बहुत ही तेज तर्रार था। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हैदर अली को आप लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? जो हैदर अली है ये मैसूर का शासक 1761 ईस्वी को बनता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी को बना। चलिए तीसरा सवाल है, हैदर अली मैसूर का शासक बनने से पहले किस राजा के यहाँ सेना का प्रमुख था? तो हैदर अली पहले एक हिंदू राजा हुआ करते थे, मैसूर के यानी कर्नाटक के एरिया में राजा थे। उनके यहाँ ये पहले सिपाही से भर्ती हुआ था और सिपाही से बढ़कर ये धीरे धीरे अपना अच्छे काम करने की वजह से प्रमोशन होता रहा और बहुत तेज़ी से प्रमोशन हुआ। तो बाद में सेनापति बन गया उनके यहाँ कृष्णा राजा वाडियार द्वितीय के यहाँ, और बाद में इनका ही हत्या करके ये वहाँ का शासक बन जाता है हैदर अली 1761 ईस्वी में। तो कृष्णा राजा वाडियार द्वितीय के यहाँ ये सेना का प्रमुख था और इनका ही हत्या कर देता है बाद में और राजा बन जाता है मैसूर का। चलिए चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल से पहले आप देख लीजिए कि हैदर अली यानी मैसूर का प्रभाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। जो आप येलो कलर वाला देख पा रहे हैं ये मैसूर का एरिया था। इसके ऊपर में अगर आप देखें तो ये निज़ाम का एरिया है, यानी हैदराबाद वाला इलाका, और इसके इधर में देखते हैं आप तो मराठे हैं। तो ये सब एरिया लेकर के आगे चल के युद्ध भी होता है, तो आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो इधर इधर आप देख रहे हैं कर्नाटक का नवाब यानी कंपनी के प्रभाव से में था। तो ये रहा आपका हैदर अली। चलिए चौथा सवाल है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? जो हैदर अली है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है 1782 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1782 ईस्वी में हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में, और इसी युद्ध में ये मारा जाता है। इसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। तो आगे आएगा क्वेश्चन में। चलिए पांचवा सवाल है, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? जैसा कि ऊपर में हम लोग बात किए, हैदर अली के मरने के बाद इसका जो पुत्र है टीपू सुल्तान शासक बनता है। तो इसका जो उत्तराधिकारी है वो है टीपू सुल्तान। चलिए, और टीपू सुल्तान बहुत ही खूंखार शासक था। तो ये रहा टीपू सुल्तान आपके सामने देख सकते हैं आप। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है, और माने कि कह सकते हैं
कि रॉकेट का आविष्कारक माना जाता है टीपू सुल्तान को? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और रॉकेट का आविष्कारक माना जाता है इनको। चलिए, छठा है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, वो थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। आपको जवाब देना है कमेंट में कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी पर स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है। चलिए, सातवां सवाल है, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी से, सॉरी यहाँ से नहीं में होना चाहिए, अपनी राजधानी में मैंने श्रीरंगपट्टनम यहाँ होना चाहिए। श्रीरंगपट्टनम में कौन सी उपाधि धारण किया? तो जो टीपू सुल्तान है पादशाह की उपाधि धारण करता है। इससे पहले इसका जो फादर थे हैदर अली, वो पादशाह की उपाधि धारण नहीं किए थे, लेकिन ये टीपू सुल्तान 1787 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण करता है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। आठवां सवाल है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में कौन सा ब्रिज लगवाया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का ब्रिज लगवाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, लोग सोचते हैं कि पीपल का होगा या बरगद का होगा, लेकिन स्वतंत्रता का ब्रिज लगवाया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, नौवां सवाल है, टीपू सुल्तान को किस यूरोपीय शक्ति का समर्थन प्राप्त था? तो टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया, फ्रांस। फ्रांसीसी लोग इनको हथियार भी दिया करते थे। चलिए, 10वां सवाल है, टीपू सुल्तान का उपनाम क्या था? तो जो टीपू सुल्तान का उपनाम है वो है शेर मैसूर। टीपू सुल्तान शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। ये 11 नंबर सवाल है, किस युद्ध में मराठा, अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तो टीपू सुल्तान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज लोग घबरा गए और मराठा का भी सीमा इनसे लगता था और हैदराबाद के निजाम का भी सीमा लगता था। तो ये तीनों एकजुट होकर टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। तो ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ में मराठा, अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना लड़ रही थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। तो ये भी याद रखना है। आपको आगे हम मैप में दिखाते हैं किसका किसका सीमा लग रहा था। तो देखिए, ये मैप रहा, ये शुरुआती में है जो पीला वाला से है कि कर्नाटक यानी मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान का कहाँ कहाँ तक सीमा था। तो देख सकते हैं ये ग्रीन वाला निजाम का इधर है यानी हैदराबाद वाला, इधर में ऊपर में मराठा वाला हो जाएगा। चलिए, इसके बाद एक और आपको दिखाया जाएगा। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी और ऊपर में हम लोग पढ़े कि शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था टीपू सुल्तान। चलिए, 13वां सवाल है कि निम्नलिखित युद्ध और संधि को सम्मिलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। तो ये आपको कह रहा है कि सुमेलित कीजिए कौन संधि के तहत यह समाप्त हुआ। तो आइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये आपका मद्रास की संधि से समाप्त होता है। तो ए का ये हो गया मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। तो आप याद रख सकते हैं एम एस, पहला मद्रास, दूसरा मंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। एम से पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर। तो देखिए, शुरू में छोटा है, मंगलोर थोड़ा बड़ा है लिखने में,
और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। तो ये बहुत ही VVI है और पूछा जाता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये सहायक संधि। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और पुनः वाडियार वंश का स्थापना होता है। तो वाडियार वंश के जो हिंदू शासक बनते हैं राजा, उनसे अंग्रेज लोग सहायक संधि करते हैं। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सहायक संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऊपर में हम लोग जैसा कि देखें तो यहाँ पे ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो 1792 ईस्वी में हुई थी, जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैंने समाप्त होने पर संधि हुआ 1792। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 15वां सवाल, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आप ईस्वी याद रखिए, क्लियर ऐसे ही रहेगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो उस दौरान जो गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स था। चलिए 16 नंबर सवाल है, मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़ें कि मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि से 1780 से 1784 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 17 नंबर सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो उस समय आप याद रख सकते हैं 1799 में लॉर्ड बेलेजली था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेलेजली हो गया। चलिए इस टॉपिक से 1 नंबर हर एग्जाम में पक्का है, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ऊपर में हम लोग सब चर्चा कर चुके हैं। तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो गया 1767 से 1769। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ऑप्शन नंबर बी में हुआ था 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, और चतुर्थ हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए 19वां सवाल है कि मद्रास की संधि कब हुई थी? तो मद्रास की संधि हम लोग पढ़े प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुआ था। इसे समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में हुआ था। तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए देख सकते हैं कि शुरुआत में कितना बड़ा एरिया था, अब इसका कितना छोटा एरिया रह गया है घटकर। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन ग्रीन टाइप से है ये वाला, ये मैसूर का रह गया है। बाकी इधर दूसरे दूसरे लोग कब्जा लिए हैं। ये हैदराबाद का निज़ाम हो गया इधर वाला। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन वाला है ये मैसूर हो गया, ब्रिटिश डोमिनियन हो गया, ये रेड कलर का है। यहाँ से आप देख के मिला लीजिए। तो ये मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए 20वां सवाल है, टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? तो हम लोग बहुत बार रिपीट ऊपर में कर चुके कि टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ये मारा गया था लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। जबकि इसके फादर थे हैदर अली, वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे 1782 ईस्वी में। तो दोनों याद रखना है, ये 1799, टीपू सुल्तान 1799, जबकि इसके फादर हैदर अली 1782। चलिए 21 नंबर सवाल है, संधियों का मिलान करना है। तो अभी अभी हम लोग ऊपर में मतलब ऐसे तो नहीं था मिलान करने के लिए, लेकिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए मिला लेते हैं। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था,
इससे समाप्त। तो ये हो जाएगा 1769। मंगलोर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इससे समाप्त तृतीय आंग्ल। तो यहाँ तो गलती लिखा गया, ये 1799 नहीं 1792 होना चाहिए था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो, और श्रीरंगपट्टनम की संधि समाप्त होता है और 1792 में होता है। तो 1792 यहाँ होना चाहिए, 1799 गलती से टाइपिंग है। चलिए 22वां सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना हुई? तो जैसा कि ऊपर में हम बताएं कि हैदर अली वाडियार वंश के उस समय राजा थे। कृष्णा राजा वाडियार द्वितीय उनका हत्या करके ये बन जाता है राजा। तो जब टीपू सुल्तान की हत्या हो जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में, तो अंग्रेज लोग पुनः वाडियार वंश के ही लोग को शासक बना देते हैं और उससे सहायक संधि कर लेते हैं। तो सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड बेलेजली। आप एक सवाल और बताइए कमेंट में कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड बेलेजली आंसर नहीं है, आप कमेंट में आंसर कीजिए। चलिए 23वां सवाल है, दक्षिण भारत का प्रथम शासक कौन था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ? तो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था, ये था हैदर अली। हैदर अली दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए 24वां सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड बेरेलस्ट था। तो इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड बेरेलस्ट सही उत्तर है। चलिए 25वां और आज का आखिरी सवाल है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी ये था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान का राजधानी भी था, यहीं पे राजधानी बनाया। जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो जैकोबिन क्लब फ्रांसीसियों से रिलेटेड था। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान को। ये रहा हैदर अली जो अंग्रेज़ों से हारा नहीं, और दूसरा ये रहा शेर मैसूर टीपू सुल्तान, रॉकेट के आविष्कारक माना जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।